संत संत वह होता है जो दूसरों की पीड़ा देखकर जिसका मन छलक पड़े। ऐसा ही कुछ मन छलक पड़ा जैन संत विनय सागर जी महाराज का। विनय सागर जी महाराज को जैसे ही उनके शिष्यों ने यह खबर दी कि बाढ़ पीड़ित लोग भोजन, कपड़ा और आवास के लिए बेहद परेशान हैं, तो जैन संत ने अपने शिष्यों को आगे किया, भोजन बनवाया और तत्काल कुछ गांवों में भोजन सामग्री भिजवाने का काम किया। आज करीब 400 परिवारों में यह भोजन के पैकेट भेजे गए और उन परिवारों में जैन संत के शिष्यों के द्वारा बांटे गए। जैन संत ने कहा कि हम लोगों को भोजन मुहैया कराएंगे, बस शासन को चाहिए कि वह आकर यहाँ से भोजन ले जाए और जहाँ भी ज़रूरत है उन लोगों को बांटने का काम करे। आज का यह भोजन बांटने का काम पुण्यवर्धक पावन वर्षा योग समिति के द्वारा किया गया। इस समिति में सपना, नितेश, सुमन, सुनीता, तनु, प्रीति, अर्पित, मनमोहन, आशीष, सैलू LIC, अजीत जैन और पिंकू शर्मा के अलावा मनोज देवपुरिया जी शामिल रहे। इन्होंने जवासा और भारौली में पहुंचकर पीड़ित लोगों के बीच में भोजन के पैकेट बांटे और न केवल भोजन के पैकेट बांटे बल्कि उनका दर्द भी बांटने का काम किया और वहां की जो स्थिति थी उसका भी जायजा लिया। कई लोगों के घर गिर पड़े हैं, रहने को छत नहीं है, कई दिनों से चूल्हा जला नहीं है, ऐसे में उन्हें मदद की दरकार है। अन्य समाजसेवी संगठनों को भी आगे आना चाहिए और जहाँ जहाँ वर्षा से, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए। कपड़ों के रूप में, आवास जैसा भी मुहैया करा सकें वैसे आवास के रूप में और भोजन के रूप में। ऐसा ही कुछ कदम उठाया है जैन संत विनय सागर जी महाराज ने। जैन संत विनय सागर जी महाराज ने 2 दिन पहले भी घूमकापुरा में भी अपनी टीम को भेजा था और वहाँ भी भोजन वितरण करवाया था और आज जवासा और भारौली में भोजन भेजकर उन्होंने एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने हमें बताया कि शासन यदि हमारे यहाँ से भोजन उठवाए तो हम कितना भी भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ केवल भिजवाने का काम शासन करे तो हम यहाँ से अपने शिष्यों के द्वारा कीर्ति स्तंभ में भोजन बनवा कर लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर सकते हैं। क्या कहा इस संत ने, आइए सुनते हैं। यहाँ पर भिंड में कीर्ति स्तंभ परिसर में पुण्य शुद्धि वर्धक वर्षा योग हो रहा है। इसमें जो वर्षा योग की कमेटी है उन्हें निर्देशन दे दिया है कि 2-4 गांव, 5 गांव की व्यवस्था वो नित्य संभालें, क्योंकि बाढ़ पीड़ित से आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार बेघर हो गए। अब गांव में तो मकान मीट गारे के रहते हैं और वो ढह गए। अब गरीबों के पास तो वही था सर छुपाने की जगह। आज खाने को, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, रहने को मकान नहीं है। तो यहाँ से तो अपन रैंडम भोजन की व्यवस्था बना सकते हैं। मकान बनाना या उनका मकान गिरना ये तो सरकार का काम है कि आगे उन्हें क्या प्रोसेस करना है उनके लिए। हमारा ये विचार था कि सरकार से प्रशासन की मदद मिले, यहाँ वाहन भेजे जाएं, यहाँ गार्ड भेजे जाएं, जिससे वो यहाँ से कीर्ति स्तंभ परिसर से भोजन ले जाके वहाँ जो भी गांव में ले जाना है उन बच्चों को, उन माताओं बहनों को, उनको सबको पुरुषों को। ये उद्देश्य है। भोजन के साथ साथ कुछ मेडिसिन, जैसे कोई बाम है या कुछ भी है बच्चों के लिए, मिल्क के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, नमकीन के पैकेट, पानी के पाउच, है ना। और भोजन भी बढ़िया भोजन, शुद्ध भोजन, क्योंकि ये जैनों का काम है और जैनों का तो बहुत अच्छा विचार रहता है। जो भरी थाली देखते हो, छोटी खाली थाली में
वो नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ये हर समाज से कहना है कि आज हमें अपने पड़ोसी गांव की मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज बाढ़ पड़ोस में आई है तो आप ये ना समझे कि मेरा घर बच गया, कल आपके घर तक वो पानी और वो आग भी आ सकती है। इसलिए हमें सबका सहयोग करना है, सबको एक होकर चलना है और सबकी मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाना है और हमें एक कोशिश करते रहना है। सबके लिए खूब आशीर्वाद, खूब बाढ़ पीड़ितों के लिए खूब आशीर्वाद है। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें।